करते हैं। जितनी बार ये इबादत जानते हैं, हम रूहानी तौर पर उन मुकामात की ज़ियारत करते हैं। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह की मौत तो सफर है, जिसे हम सफर रखते हैं। उसी कुर्बानी को याद करते हुए हम अपनी भी रोजमर्रा की मुश्किलात, परेशानियों और मुसीबतों को उसके साथ मंसूब करते हैं। हमारा ईमान और यकीन और हमारा भरोसा उस पर और ज्यादा मजबूत होता है कि वो हमें किसी हाल में छोड़ता नहीं। वो हमारे साथ साथ रहता है और हमें ईमानी तौर पर मजबूती अता करता है। आज जब हम इस सीधी रास्ते के मकामात की इबादत जानते हैं, आइए अपने आप को तैयार करें, अपनी गलती खताओं पर पश्चिमान हो, ताकि लाइफ और वाजिब तौर पर खुदा के सीधी रास्ते के सफर पर उसके हम सफर करें। आइए हम अपने सर को झुकाएं और अपने गुनाहों, गलतियों और खताओं के लिए उससे पश्चिमान हो। मैं काबिल उतरे खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैं अपने ख्यालों, बातों, कामों, मेरी सफर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं हमेशा गवाही सब विश्वास और आप सबसे विश्वास करता हूँ कि हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और काबिल मुझे खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ हमारे खुदावंद यीशु मसीह, तू हमारे प्यार की खातिर स्क्रीन पर अपनी जान देता है। हमने बेशुमार दफा तेरे खिलाफ गुनाह किया है। आज हम अपने सब गुनाहों के लिए दिल से पशेमान हैं। हमें तौबा की तौफीक, बाप की तरफ रजुलाने का फजल और सही रास्ते में हमें अपने हमरा ले चल, ताकि हम तेरे प्यार की खातिर मरने को तैयार रहें। इसी खुदावंद के वसीले से आमीन। आप सब तशरीफ रखें और अपनी जगह बनाने की बातों को जारी पर मौत का फतवा दिया जाता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेहम करते हैं। फौजियों की सुबह हुई, सरदार कामिल और कौम के बुजुर्गों ने मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। लेकर चलो इसे। क्या तुम यहूदियों का घाटा है? ये कहता है इस चर्च में कुछ कसूर नहीं पाता। ये तमाम यहूदा में, बल्कि जलील से लेकर यहाँ तक शरीयत को सिखा सिखा में पाता। ये कुफर बकता है। क्या ये आदमी जलीली है? हाँ, ये आदमी जलीली है। जब उसे ये मालूम हुआ तो पिलातुस सोचने लगा, और जब वो मसल्ले अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा, कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। तब दस्तूर के मुताबिक पिलातुस ईद पर अवाम की खातिर एक कैदी छोड़ देता था।
उस वक्त बराबर नाम में एक मशहूर कैदी था। और जब के वो इकट्ठे थे तो पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम सब क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? बराबा को। फिर यीशु जो मसीह कहलाता है इसका क्या करूं? इसे सलीब दे। क्यों, इसने क्या बुराई की है? हजूम ने फिर चिल्ला चिल्ला कर कहा इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। मैं इसको कोड़े लगवा के छोड़ देता हूँ। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ कर नहीं पड़ा, हंगामा बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर अपने हाथ धोए और हजूम से कहा मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता, मैं इसके खून के बाप हूँ, तुम जानो। नाम पर और हमारी औलाद पर। बराबा को छोड़ दो, यीशु को 40 कोड़े लगाओ। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। ये दे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। और हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर तमाम लोग उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी जोड़ा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मार के कहा, और उस पर झुका और वही सरकंडा उसके सर पर मारने लगे। और जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतार कर
फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूम करने को ले चली। करीब लाई जाए। अगरचे यीशु बेगुनाह और मासूम है, तो भी उस पर मौत का फतवा दिया जाता है, क्योंकि उसकी अच्छाई माशरे के बाइख्तियार तबके के गलत रवैयों से नकाब उतारती है। मेरे खातिर होना मेरे खातिर गुनाहों का बोझ उठाए सजा गुनाहों का बोझ उठाए है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आमीन। यीशु पहली बार गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। यीशु कोड़ों की मार, कांटों के ताज और सिपाहियों के जालिमाना से बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए सलीब के बोझ से निराल होकर पहली बार गिर पड़ा। शायद भी लिखता है, खुदावंद ने हम सब की बलि उस पर लाद दी, उस पर जुल्म किया गया पर वो फरोतन रहा। बस इतनी थी तेरी हिम्मत। हाँ मेरे पास उसके उसके साथ बदन से हटवाए चिंता संभलता चला जा रहा है, वो गिरता संभलता चला जा रहा है, वो आगों पे रख के खताएं हमारी। हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज होंगे, और जिसका अपने कर्जदारों को बख्शते हैं वो हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम है मरियम, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम चौथा, यीशु अपनी माँ से मिलता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। जब यीशु की माँ मरियम ने सुना
उसके बेटे को गिरफ्तार करके उस पर मौत का फतवा लगाया गया है, तो वो यमुना के साथ फौरन इस्लामी अदालत की तरफ तेजी से गई। लेकिन राम ने भी उसे अपने बेटे को सलीब पर दे दिया। यीशु का चेहरा खून से लथपथ था। कोड़ों की मार के सबब खून उसके जिस्म से रिस रहा था और वो बड़े दुख और कर्ब की हालत में सलीब उठाया जा रहा था। रास्ते में माँ और बेटे की आंखें भी अपने बेटे को इस हालत में देखकर माँ की ममता तड़प उठी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। उसने अपने दिल में महसूस किया कि उसकी मौजूदगी बेटे के दर्द में इजाफा कर रही है। मुकद्दसा मरियम एक मजलूम और बहादुर माँ है। वो हमारे खातिर अपने जाती और बेटे के गमों को कामिल तौर पर बाप की नजर करती है। हमारे बाप तो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसने अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम फजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब वो हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो हम पर रहम कर। ऐ खुदा तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम पांचवा, शमाम सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ खुदावंद हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। पीछे हटो। ऐ औरत, ये तू क्या करती है? पीछे हट, हमें अपना काम करने दे। पीछे हटो। ये तोड़े मारो। जब सिपाहियों ने यीशु को सलीब के बोझ तले बार बार गिरते देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वो उस बोझ को उठाकर कलवरी तक पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने शमाम कलीली को मजबूर किया कि वे यीशु को सलीब उठाने में सहारा दे। तू जनाब, मैं हाँ, इधर आ। क्या नाम है तेरा? शमाम करीनी। उठे सलीब दो। खुदावंद यीशु ने हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए उसे कुव्वत की जरूरत थी। उस वक्त शमाऊ ने ये महसूस न किया कि उसका ये अमल उसके लिए नहायत बाइसे पड़ा।
के सारा देखो मुबारक हुआ शमाओ जिन्होंने गाने पहुंचा है चेहरा लहूलुहा तब कल बरी की धूप में सारा दिया और पाक रहे वक्त का सरमाया। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज साथ है तो और तुम्हें मुबारक है वाले तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें मकाम छठा वेरोनिका यीशु का मुख पोंछती है। ऐ खुदावंद हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। यीशु की दर्दनाक हालत को देखकर हजूम में से एक औरत ने आगे बढ़कर यीशु को रुमाल दिया ताकि वो अपने खून आलूदा चेहरे को पोंछ ले। उस औरत का नाम वेरोनिका था। यीशु ने औरत की हमदर्दी के इस अमल को कबूल किया और शुक्रगुजारी और यादगारी के तौर पर औरत की रुमाल पर अपने चेहरे का दाएं नक्श अता किया। वेरोनिका का ये अमल यीशु के लिए निहायत तसल्ली बख्श था, खासकर उस वक्त जब तमाम हजूम उसकी मौत का गवाह था। जोड़े मारो यीशु पर लगा दिया यीशु खुदा का ताज सर पर सजा दिया। ओढ़े नाल बाल के तूने उसको नहला दिया सलीब पर ज़ालिमों ने उसको चढ़ा दिया। मेरे गुनाहों का मुकद्दमा यीशु पर लगा दिया। मेरी खुदा का ताज भी सर पर सजा दिया। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शे हैं तू हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम उल फजल खुदावंद तेरे साथ है तो तुम इस मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें मकाम आठवां यीशु यरूशलेम की औरतों को तसल्ली देगा। ऐ औरत ये तू क्या करती है? पीछे हटो। मकाम सातवां यीशु दूसरी बार गिरता है। ऐ खुदावंद हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। सलीब से वापस दो।
सलीब शमाओं से लेकर एक बार फिर यीशु के कदमों पर रख दी गई, लेकिन कमजोरी के बायस यीशु उसे दूर तक ना ले जा सका। लिहाजा वो दूसरी बार गिर पड़ा। के साथ सिपाहियों को जो मामूल के मुताबिक माना था। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शे हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम उल फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्दूस हो, हम पर रहम कर ऐ खुदा। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम 8वां, यीशु यरूशलेम की औरतों को तसल्ली देता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। बस इतनी सी हिम्मत थी तेरे में, खड़ा करो इसे। लोगों का एक बड़ा हिजूम और खुसूसन औरतें यीशु के लिए छाती पीटती और रोती हुई उसके पीछे पीछे चलती। यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम उल फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्दूस हो, हम पर रहम कर ऐ खुदा। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम 9, यीशु तीसरी बार कहता है, ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। है और दो पीछे हटो, हमें अपना काम करने दो, इसे कोड़े मारो। यीशु कलवरी पर पहुंचने से पहले एक बार फिर सलीब के भारी बोझ तले गिर गया। दर हकीकत
ये हमारे गुनाहों और खुदा की मोहब्बत को रद्द कर देने का नतीजा है। यीशु हमें खुदा की मोहब्बत का पैगाम ले आया। उसने हमें बताया कि हमारी कामिल खुशी खुदा को तमाम दिल जान से मोहब्बत करने से रोका है। खुदा के बोझ से यीशु गिरा दिया। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम उल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, हम पर रहम कर, मैं खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम 10वां। यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम कर रहे हैं। ये खड़ा करो, इसके कपड़े उतारो। जब यीशु कलवरी की पहाड़ी पर पहुंचा तो उसके कपड़े बड़ी बेरहमी से उतारे गए। उसके दर्द खुल गए, जिसकी बदौलत उसे बेहद दुख सहना पड़ा। उसे हजूम के सामने नंगा करके उसकी बेइज्जती में इजाफा किया गया। कौन आकर दिखाएगा तुझे? ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, वो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम उल फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम 11वां। यीशु को सलीब दी जाती है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम कर रहे हैं। सिपाहियों से महके लगाओ।
यीशु को सलीब पर पुष्प के बल पसार कर उसके हाथों और पांव में कील ठोके जाते हैं। यकीनन ये बड़े दुख की घड़ी थी। हथौड़ों की आवाज के साथ उसकी पुरदर्द आहों को सुनने की कोशिश करें। उसके दिल से निकलने वाले मोहब्बत और माफी को महसूस करें। यीशु के दिल की प्यासी और उसकी लान रहा मोहब्बत का इजहार इस दुआ में होता है। है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने कर्जदारों को बख्शे हैं तू हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम और फजल खुदा तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल और बेटे और रुस का हो हम पर रहम कर ऐ खुदा। तमाम ईमानदारों की मकाम बारहा यीशु सलीब पर जान देता है। ऐ खुदावन हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ये मकाम हम दुआ दी रहमत बरसाई, सालिब पे मोहब्बत ने दुनिया को सच्चाई दिखाई। ए यीशु तेरी सलीब पुकारे, टूटे दिलों को अपने पास तेरी रहमत ऐसक को और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दे दी और उसके साथ दो और होगी, एक हो इस तरफ और एक हो उस तरफ और यीशु को बीच में। उन्होंने उनकी कपड़े बांधने के लिए उमर डाला। तुझको पुकारा, टूटे दिल ने सहारा ये मेरा हुआ, राम बुरा डालते हैं। ये मेरा हुआ, ये इसलिए हुआ ताकि वो रिश्ता पूरा हो। वो कहता है कि वो ये कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं। ए यीशु तेरी सलीब पुकारे, गमरा दिलों को रास्ता दिखाए, तेरी रहमत दरिया बन जाए, हर आंसू को नूर बनाए।
दर्द की घड़ी में माँ को संभाला, मोहब्बत का रास्ता हमेशा को डाला। सलीब प्यार सिखाया इंसान को इंसान बना। ऐ मेरे खुदा क्यों छोड़ दिया, दर्द ने आसमान तक शोर किया। इंसानियत का बोझ उठाया, खामोशी में भी ईमान निभाया। मैं प्यासा हूँ ये सदा सुनाई दी, नजात की राह में दुखाई दी। जिसने समंदर पैदा किए, वो इंसान के तेरी सलीब पुकारे, रूह को सच्ची जिंदगी दे डाले। तेरा लहू हमें संवारे, गुनाहों से आजाद बना दे। सब पूरा हवालान हवा, नजात का और यीशु ने नाम यहाँ से चिल्लाकर जान ले ली। मौत किसी कानून ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मजलूम हुआ था। जीत गई। ऐ बाप अपनी रूह लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने थाली से उसकी तस्वीर छीनी और फिर वो पूर्ण पानी में पीता। ये बातें इसलिए हुई ताकि निष्ठा पूरा हो के उसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। ये वो निष्ठा कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेड़ा है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तुम्हारे तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। यीशु का सलीब पे लहू चुई चलाए।
मकाम तेरवा, यीशु सलीब से उतारा जाता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। अरमतिया के यूसुफ और निकोदेमस ने पिलातुस से इजाजत हासिल की ताकि वो यीशु की लाश को सलीब से उतार सके। लाश उतारने के बाद उन्होंने बड़े एहतराम से उसे मां मरियम की गोद में रखा। आओ मां की गोद में मासूम और नौजवान बेटे का लाशा देखें। मुकस्सम मां के गम में शरीक हो, उसके साथ मिलकर यीशु के सर से कांटों का ताज उतारे और चुभे हुए कांटे निकाले। उसके खून आलूदा चेहरे को साफ करें और मुकस्सम मां से मिलकर यीशु के तमाम दुख खुदा बाप की नजर करें।
ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे उस रोटी आज मेरे और जिस तरह हम कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम, Lord, we sing like that. Mubarak तेरे पेट का यीशु, ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जरा बाप और बेटे और इसका हो, हम पर रहम कर, ऐ खुदा। तमाम ईमानदारों के लिए मकाम सोवा यीशु की लाश कब्र में रखी जा रही है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। बिलाखिर यीशु के कफन दफन का इंतजाम किया गया। और उसे एक गाढ़ कब्र में रखा गया। उसके दुश्मन पता होकर बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। ये मालूम होता है कि जैसे यीशु मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। मुझे खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए आया था, शैतानी दूतों ने इसे मजबूर कर लिया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, तो फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्दूस का हो, हम पर रहम कर, ऐ खुदावन। तमाम ईमानदारों की उम्मीद